हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। जैसा कि हमने आपसे लास्ट वीडियो में बात की थी कि हम लोग IMU CET के लिए आपको 70% सिलेबस हम लेकर आ रहे हैं। तो उसके लिए ये मैथ्स का फर्स्ट वीडियो है और हम लोग यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट जो टॉपिक होंगे उन्हीं को डिस्कस करेंगे। और तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको जो भी नया वीडियोस आते हैं, नए जो टॉपिक्स आएंगे वो सारे आपको नोटिफिकेशन आपको मिल जाएं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें हम क्लियर कर दें कि देखो, केवल आपने वीडियो देखा उससे काम नहीं चलेगा। आपका अगर सिलेक्शन लेना है तो थोड़ा आपको प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। उसका सबसे बेस्ट तरीका क्या है, अभी हम लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस पर ही ध्यान देंगे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो आपके प्रॉब्लम जो टॉपिक्स हैं, मोस्ट ऑफ द जो आपके कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपने 12th और 11th में पढ़ रखे हैं। तो अब हम क्या करने वाले हैं कि केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस की हेल्प से पूरा चैप्टर रिवाइज करने का ट्राई करते हैं। और अब आपको प्रैक्टिस करना कैसे है साथ में, तो स्क्रीन पर क्वेश्चन रहेगा, स्क्रीन पर क्वेश्चन ले आइए, पेन पेपर उठाएं, क्वेश्चन ट्राई करें, वीडियो पॉज करके रखें, क्वेश्चन ट्राई करें। उसके बाद जब आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, आपका ऑप्शन आप अपना देखें क्या आंसर आ रहा है, और फिर वीडियो ऑन करें, सॉल्यूशन चेक करें कि हमारा जो सॉल्यूशन है वो मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। फिर सेकेंड क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर आएगा, तो उससे पॉज करें। और इस तरह आप विद इन 45 मिनट्स 50 मिनट्स आप लोग ये प्रॉपर प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो एक टॉपिक की आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी 1 and 1.5 आवर में। ठीक है, तो हम क्वेश्चन प्रैक्टिस पर ही मेन फोकस करेंगे। और आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है मैट्रिक्स। तो पहला क्वेश्चन है आपका, A and B आर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर। सो जो मैट्रिक्स आपका A and B है, इनका ऑर्डर सेम है। ऑर्डर सेम है, व्हाट इट मीन कि ऑर्डर मतलब रो और कॉलम की काउंटिंग, जो हम ऑर्डर लिखते हैं M into N, N into M, तो वो दोनों सेम ऑर्डर के हैं, A और B। अच्छा, ऑर्डर सेम है तो हम प्लस भी कर सकते हैं मैट्रिक्स का, माइनस भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर A प्लस बी और A माइनस बी का वैल्यू पूछा है, किसके इक्वल होगा। अब यहाँ पर होता क्या है कि नॉर्मली स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं कि नॉर्मली याद आता है, अच्छा ठीक है, A प्लस बी माइनस बी का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और तुरंत ए ऑप्शन टिक लगाया, आगे बढ़ गए। जबकि यहाँ ये मैट्रिक्स है, ये आपका अलजेब्रा नहीं है कि आप इसमें A प्लस बी माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे। वो रियल नंबर्स के लिए वैलिड हो सकता है ना, रियल नंबर्स के लिए वैलिड है, आपके कॉम्प्लेक्स नंबर में भी वैलिड हो जाएगा नंबर सिस्टम में, लेकिन ये मैट्रिक्स है, इसमें ये कॉन्सेप्ट वैलिड नहीं होता है। ठीक है, तो इसको हम ट्राई करते हैं। तो A प्लस बी मल्टीप्लाई विथ A माइनस बी। मल्टीप्लाई कैसे करें, सिंपल, जैसे हम ब्रैकेट ओपन करते हैं, A का मल्टीप्लाई ऐसे हो जाएगा, इट इज़ A स्क्वायर। फिर A का मल्टीप्लाई माइनस बी से होगा, दैट इज़ माइनस ए बी। देन नेक्स्ट स्टेप में हम B का मल्टीप्लाई ऐसे कर लेते हैं, प्लस बी। ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, आप B का मल्टीप्लाई ऐसे कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट B का मल्टीप्लाई माइनस बी से इज़ माइनस बी स्क्वायर। अब इसके बाद भी हम लोग क्या करते हैं, जनरली ए बी और बी ए को सेम मान के कैंसिल कर देते हैं, जबकि ए बी और बी ए इक्वल नहीं होते हैं, इक्वल नहीं होते हैं मैट्रिक्स में। आपको याद होगा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में हमने सीखा है कि ये इक्वल नहीं होते हैं जब तक कि हमारी कुछ सर्टेन कंडीशन, सिमेट्रिक कंडीशन फॉलो नहीं करता है तब तक। अगर जो सिमेट्रिक है तो हम कर सकते हैं एक बार को। ठीक है, लेकिन अभी ये इक्वल नहीं है तो कैंसिल आउट भी नहीं होगा। तो आंसर जो आपका होगा वो A स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी ए माइनस बी स्क्वायर। तो आपका अगर हम ऑप्शन चेक करें तो कौन सा ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है, ए ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, बी नहीं कर रहा है, सी ऑप्शन आप देखें, सी ऑप्शन मैच करता हुआ दिख रहा है, A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी ए एंड माइनस ए बी। सो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकेंड क्वेश्चन, आप चाहें तो वीडियो पॉज करें, आंसर ट्राई, क्वेश्चन ट्राई करें, अपना आंसर बाद में वीडियो ऑन करके चेक कर सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन बोल रहा है कि ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर। तो अब यहाँ पर ऑर्डर सेम है बट मैट्रिक्स आर सिमेट्रिक। तो आपको सिमेट्रिक का कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए। सिमेट्रिक का कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर ए का हम ट्रांसपोज लेंगे तो वापस मुझे ए मैट्रिक्स मिलेगा। तो ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स इज सेम एज द गिवन मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक बोलते हैं। अब मुझे चेक क्या करना है कि ए बी डैश, ए बी ट्रांसपोज माइनस बी ए डैश और इसका भी ट्रांसपोज की वैल्यू क्या होगी। क्या ये मेरा
सिमेट्रिक होगा, स्क्यू सिमेट्रिक होगा, नल मैट्रिक्स होगा, कि कुछ भी नहीं आएगा इसमें से। ठीक है, तो अब हम क्या करने वाले हैं, इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जिन्हें हमें पता होना चाहिए कि ए माइनस बी का अगर मैं टोटल का ट्रांसपोज करता हूँ तो प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या होता है, ए डैश माइनस बी डैश। इसको हम ऐसा ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम इसको फॉलो करेंगे सेम प्रॉपर्टी, ए बी डैश डैश माइनस बी ए डैश। ठीक है, लेकिन अब मल्टीप्लिकेशन पे जब आप ट्रांसपोज लेते हैं तो प्रॉपर्टी क्या हो जाता है, रिवर्सल लगता है कि ए बी डैश को क्या लिख सकते हैं, बी डैश ए डैश के इक्वल होगा। तो यहाँ से हम जब रिवर्सल करेंगे तो क्या आएगा, बी डैश डैश ए डैश माइनस ए डैश डैश बी डैश। बाय रिवर्सल लो हम ऐसा लिख सकते हैं। अच्छा, किसी ट्रांसपोज का वापस ट्रांसपोज लेंगे तो फिर हमें रिवर्स वापस वही मैट्रिक्स मिलता है। तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, बी ए डैश माइनस ए बी डैश। अगर आप देखेंगे तो ये जो हमने स्टार्ट किया था मैट्रिक्स सॉल्व करना, ए बी डैश माइनस बी ए डैश, वो सिमिलर ऐसा ही दिख रहा है, बस साइन चेंज हो गए हैं अब इसमें। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस साइन कॉमन ले लें तो क्या आएगा, ए बी डैश माइनस बी ए डैश। अगर माइनस कॉमन लेने पर मैट्रिक्स वापस आ रहा है, मतलब ए डैश इक्वल टू माइनस ए मुझे वापस मिलता है, तो क्या बोलते हैं उसे, स्क्यू सिमेट्रिक। तो अब यहाँ पर हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो कैसा हो गया, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अच्छा, अगर कुछ फास्ट हो रहा है तो आप स्पीड आपके हाथ में कंट्रोल है, स्लो कर सकते हैं। 0.75 पर आप अपनी स्पीड कंट्रोल मैनेज कर लीजिए अगर आपको ये फास्ट लग रहा है तो, और स्लो लग रहा है तो 1.25 या 1.5 पर आप चला सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ए इज़ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/4। मतलब एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 3/4। 3/4 मतलब 3 रोज हैं और 4 कॉलम्स है। ठीक है, अब आपसे पूछ क्या रहा है कि रो ऑफ ए कितने होंगे, तो सीधी सी बात है, ए में जो रो होंगी वो 3 मेंबर्स, कितनी रो हैं, ऑब्वियस बात है, साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ए में कितना मेंबर रो होंगे। ठीक है, तो रो में कितनी रो होंगे, 3 रोज, 1 रो 2 रो 3 रो। लेकिन पूछ क्या रहा है कि हर एक रो में कितने एलिमेंट होंगे, तो हर एक रो में कितने एलिमेंट हो, जैसे मैंने 3/4 लिखा है, तो मैं अगर इसका मैट्रिक्स ड्रॉ करता हूँ तो क्या बनेगा, A11 A12 A13 A14, यही आएगा फर्स्ट रो। 4 नंबर ऑफ कॉलम्स, कॉलम नंबर, तो जितने कॉलम होंगे उतने ही आपके रो में एलिमेंट आते हैं। ठीक है, तो आपने देखा कि जितने कॉलम हैं उतने ही रो के एलिमेंट हमारे हो जाएंगे। रो की काउंटिंग मत लिख देना, क्योंकि बहुत लोग रो की काउंटिंग लिख देते हैं, जबकि रो की काउंटिंग नहीं पूछे। देयर आर 3 नंबर ऑफ रोज बट इन ईच रो देयर आर 4 एलिमेंट। आपका हर एक रो में 4 एलिमेंट होंगे, दैट इज नंबर ऑफ कॉलम। एलिमेंट कितने हैं ये पूछा है, तो 4 एलिमेंट इसमें होंगे, ऑप्शन डी। ठीक है, और जब आपका वीडियो एंड में जब आप जरूर चेक करें कि आपके कितने क्वेश्चंस करेक्ट हुए, आपकी क्या प्रिपरेशन है मैट्रिक्स की, आपको समझ में आ जाएगा। और कमेंट जरूर करके बताएं कि आपने कितने क्वेश्चन करेक्ट किए थे ईमानदारी से, या आपने मेरे साथ साथ सॉल्व किया है, देखा है, और कितने क्वेश्चंस आपके करेक्ट हुए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अच्छा, अगर हम देखें, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो, मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, डायगोनल के मेंबर्स हैं मेरे पास इसमें 1 2 4, और स्क्वायर मैट्रिक्स है, समझ आ रहा है, स्क्वायर मैट्रिक्स है ये, 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। ठीक है, 3/3 ऑर्डर है। अब इसके जो डायगोनल के मेंबर्स अगर हैं, केवल डायगोनल मेंबर है, तो अब हमारे पास ऑप्शन क्या क्या दिया है कि ये मैट्रिक्स का टाइप बता दो कि ये क्या, ये आइडेंटिटी है। अच्छा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन सा होता है, जिसके डायगोनल में क्या होता है, 1 1 1। ठीक है, डायगोनल में 1 होगा, बाकी अदर सारे मेंबर 0 हो जाएंगे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। अच्छा, स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, जिसके डायगोनल के मेंबर इक्वल होते हैं, सेम नंबर होगा। अच्छा, आप कहोगे कि सेम मेंबर तो आइडेंटिटी में भी है, तो 1 1 1, तो आइडेंटिटी भी एक टाइप का स्केलर की कैटेगरी का, स्केलर एक बिगर 1 हो गया। वह स्केलर एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसके डायगोनल के मेंबर इक्वल हैं। ठीक है, और उसको हम क्या लिख सकते हैं, के कॉमन लेकर के आई के फॉर्मेट में लिखा जा सकता है। अगर किसी स्केलर मैट्रिक्स को अगर हम बात करेंगे तो उसे के आई के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, के कॉमन ले लिया जाएगा सभी मेंबर्स में से, पूरे मैट्रिक्स में से, क्योंकि डायगोनल ही मेंबर है उसके। और उस अगर के का वैल्यू 1 हो जाता है
तो वो एक स्पेशल केस बन जाएगा और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है हमारा स्केलर के अंडर काउंट होगा, ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करें कि ये क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स है, बिल्कुल है, क्योंकि स्केलर मैट्रिक्स भी डायगोनल के अंदर आता है। भाई डायगोनल के अंदर ही आपका स्केलर मैट्रिक्स है, स्केलर के अंदर आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ठीक है। तो ये ब्रॉडली देखा जाए कि भाई इक्वल मेंबर हैं क्या, नहीं है। अगर इक्वल होते तो स्केलर की कैटेगरी में आ जाता, और इस इक्वल में भी अगर 1 1 1 होता तो आइडेंटिटी हो जाता। लेकिन ये मैट्रिक्स आपका डायगोनल मैट्रिक्स में कन्वर्ट हुआ है, ठीक है, क्योंकि डायगोनल के ही मेंबर है, बाकी सारे मेंबर 0 है, ओके। तो स्क्यू सिमेट्रिक की कंडीशन पता है हमें कि अगर इसका ट्रांसपोज लेंगे माइनस से आ जाएगा तो स्क्यू सिमेट्रिक बोलते हैं, तो जो कि फॉलो नहीं हो रहा है। तो ऑप्शन करेक्ट क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन इज करेक्ट, डायगोनल मैट्रिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब इसमें क्या बोला है कि भाई ए मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 3/2, ओके। ए इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/2, बी इज अनदर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3, ठीक है, सी इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/3, राइट। अब हमें बताना है कि ए बी सी के कितने एलिमेंट होंगे। कितना सिंपल क्वेश्चन है कि 3/2 अगर ऑर्डर है तो ए में एलिमेंट कितने होंगे, ऑब्वियस बात है 6, बी में एलिमेंट कितना आएगा 9, सी में एलिमेंट आएगा 6, तो ऑप्शन करेक्ट क्या होगा 6 9 6, ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा देखिए, ए कोई मैट्रिक्स है जिसके पास 8 एलिमेंट है, तो मान लेते हैं ए मैट्रिक्स है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर हम काउंटिंग करें तो वो 8 है, ठीक है। अभी ये ऑर्डर नहीं है, ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें, ठीक है। अब जो बोल रहे हैं कि इसका देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी अ पॉसिबल ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, मतलब इनमें से कौन सा ऑर्डर पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो अगर आप देखें 1 × 8 मेंबर्स बना रहा है, 1 रो 8 कॉलम, पॉसिबल है, पॉसिबल है। 2 × 4 2 रो 4 कॉलम, 2 × 4 8, बिल्कुल 8 एलिमेंट्स आएंगे, पॉसिबल ऑर्डर है, ठीक है। 4 × 2 ये भी ऑर्डर पॉसिबल है, 3 ऑप्शन पॉसिबल है, फोर्थ वैसे भी कैंसिल हो जाएगा, फोर्थ तो वैसे भी गलत है। 4 × 4 16 एलिमेंट्स बना रहा है, दैट इज़ रॉन्ग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स 8 है, 16 नहीं है, तो 4 × 4 पॉसिबल नहीं होगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3। अच्छा 3/3 हमें का एक मैट्रिक्स है, ठीक है। ऐसे कितने मैट्रिक्स हम बना सकते हैं, ऐसा पूछ रहा है वो, विथ ईच एंट्री 2 और 0, मतलब जिसमें या तो एंट्री 2 होता हो या फिर एंट्री क्या हो 0 हो, ठीक है। तो अगर आप इसको देखेंगे तो हमारे पास 3/3, इसको कैसे काउंट करते हैं, 3/3 का है, तो हर एक एलिमेंट की हम बात करते हैं, ये हमारे पास मैट्रिक्स है। तो इन जनरल बात करते हैं AIJ, आई का वैल्यू 1 2 3, जे का वैल्यू भी 1 2 3, आई और जे रो और कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हर एक एलिमेंट पे 2 ऑप्शन है, या तो वो 2 एंट्री लो या फिर 0 लो, ठीक है। तो ऑप्शन काउंटिंग चल रहा है, कितने तरीके से आप इसको एंटर कर सकते हैं। तो आपके पास नंबर ऑफ वेज क्या है किसी भी एलिमेंट को रखने के, ओनली 2 वेज, आइदर 0 और 2। अच्छा ये 2 वेज आपके पास कितने बार है, पहले एलिमेंट के लिए भी है, दूसरे एलिमेंट के लिए भी है, तीसरा भी एलिमेंट, क्योंकि आपको पूरे एलिमेंट इनपुट करने तब एक मैट्रिक्स बनेगा। तो कैसा केस बन रहा है, एंड सारे एलिमेंट आपको इनपुट करने पड़ेंगे। तो कितने एलिमेंट है हमारे पास टोटल, 3 × 3 में 9 एलिमेंट्स हैं। तो नंबर ऑफ आपके पास कितने मैट्रिक्स बनेंगे, नंबर ऑफ मैट्रिक्स की काउंटिंग हम कर लेते हैं, तो 2 पावर 9, भाई जितनी मेंबर्स आपको एंट्री कराना है 2 और 0 से, तो आपके 2 वेज हो गए, कितने मेंबर्स एंटर कराने, दैट इज़ 9। सो 2 पावर 9 क्या होता है 512, सो दैट इज़ डी ऑप्शन, डी ऑप्शन इज करेक्ट। 512 एंट्रीज आपकी पॉसिबल है, मैट्रिक्स आपके पॉसिबल है, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा बहुत लोग इस वाले क्वेश्चन को जनरली जल्दीबाजी में, कभी यार एग्ज़ाम का प्रेशर होता है, तो ऐसे क्वेश्चंस में हम लोग क्या है ये कंफ्यूज करने के लिए आते हैं, और मोस्ट प्रोबेबली इसमें आंसर बहुत जो जल्दी में होगा वो गलत कर देगा। कॉन्सेप्ट वाइज भी सही होगा, बाद में एग्जाम हॉल से बाहर आओगे आपको याद आएगा अरे गलती हो गई, है ना। तो ध्यान देने वाली बात है कि ये प्रिंसिपल डायगोनल नहीं है, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स नहीं बना रहा है, ठीक है। प्रिंसिपल डायगोनल नहीं है, डायगोनल मैट्रिक्स नहीं बना रहा है, पहली बात याद रखें, ठीक है। तो अगर हम
बात करें कि ये क्या नहीं है, इज़ नॉट अ, इज़ नॉट अ, सीधी सी बात है कि क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स है, इज़ नॉट अ डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, यस दिस इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, तो दिस इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, नॉट अ स्क्वायर मैट्रिक्स गलत हो जाएगा, नॉट अ डायगोनल मैट्रिक्स, तो स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा, नॉट अ डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। इट इज़ नॉट अ यूनिट मैट्रिक्स, यस इट इज़ नॉट अ यूनिट मैट्रिक्स, ठीक है। तो हमारे पास इस वाले क्वेश्चन में तीनों ही ऑप्शन आपके करेक्ट है कि भाई दिस मैट्रिक्स इज नॉट अ स्क्वायर, दिस इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, दिस इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। सो पहला ऑप्शन तो आपको पहले गलत हो गया, इज नॉट अ डायगोनल, यस इज नॉट अ डायगोनल, इज नॉट अ यूनिट, वेरी गुड, इट्स नॉट अ यूनिट। सो इसमें वाले क्वेश्चन में दोनों ऑप्शन करेक्ट माने जाएंगे, ठीक है। अगर ये बोलता है कि इसमें से क्या नहीं है, क्या नहीं है, इज नॉट अ, इट्स अ स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स नहीं है ये, और यूनिट मैट्रिक्स भी नहीं है, ठीक है। नाइन्थ वाला क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें से दो मैट्रिक्स जो है, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट लगेगा कि दो मैट्रिक्स अगर इक्वल है तो पहले ऑर्डर सेम होना चाहिए और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी आपके इक्वल आ जाने चाहिए। तो अगर हमें ये बताना है कि इसमें से क्या वैल्यू पॉसिबल है एक्स और वाई का, तो दो तरीके हैं, या तो सॉल्व कर लूँ या वैल्यू पुट कर लूँ, ठीक है। जैसे फर्स्ट वाले में 3x+7, फर्स्ट मेंबर है 3x+7 और इक्वल टू में इधर आपका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आ जाएगा 0, तो x का वैल्यू कितना आ गया -7/3। यहाँ से क्लियर हो गया कि भाई x इक्वल टू -7/3 आएगा, पहला ऑप्शन कैंसिल, सेकंड सी ऑप्शन कैंसिल, डी ऑप्शन कैंसिल, ऑब्वियसली नॉट पॉसिबल टू फाइंड, तीन ऑप्शन कैंसिल हो जाते हैं, तो फोर्थ ज़्यादा दिमाग लगाते नहीं फिर क्या आएगा आंसर, सही क्या होना चाहिए, हम आंसर सही करने नहीं बैठे, वी आर हेयर टू फाइंड द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। जो करेक्ट ऑप्शन है मिनिमम टाइम में कैलकुलेट हो जाए, दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए, अगर ए बी सी आपको और डी चार मैट्रिक्स आपको दिए हुए हैं, अब पूछा है कि इसमें से क्या डिफाइन हो जाएगा, दैट कैन बी डिफाइंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफाइंड। तो ए प्लस बी, तो ए का ऑर्डर क्या है, देखें ए का ऑर्डर क्या है, ए का ऑर्डर है 2/2, ठीक है, और बी का ऑर्डर है 2 रोज 3 कॉलम। क्या हम इन दोनों को ऐड कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि दोनों का ऑर्डर डिफरेंट है, तो ये डिफाइंड नहीं है। अच्छा, बी प्लस सी की बात करते हैं, बी का ऑर्डर है 2/3, सी का ऑर्डर है 2 रोज 1 कॉलम, क्या ये ऐड हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि अगेन ऑर्डर इज डिफरेंट। सी प्लस डी की अपन बात करें, सी इज 2x1, डी इज 2 रोज 3 कॉलम, नहीं पॉसिबल नहीं है। फिर क्या करना है, तीन ऑप्शन कैंसिल हो गए, ऑब्वियस आते, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा, फिर भी चेक कर लेते हैं, बी प्लस डी, बी आपका 2 रोज 3 कॉलम, डी 2 रोज 3 कॉलम, देखो दोनों का ऑर्डर सेम है, तो वी कैन ऐड दिस टू, मतलब इसको डिफाइन हम कह सकते हैं कि हाँ ये डिफाइन हो जाएगा। 11th क्वेश्चन, नेक्स्ट। अच्छा, ये अगेन इक्वालिटी वाला पार्ट ही है, बट पहले हमें कुछ दो मैट्रिक्स दिए हैं जिससे ऐड करना है, ठीक है। तो चलिए ऐड कर लेते हैं। तो हमारे पास जो मैट्रिक्स एडिशन से क्या बनेगा, 1 + a 2 + 4 -2 + 3 -b + 2, ओके, एंड दिस इज इक्वल्स टू 5 6 1 0। तो अब इसके अकॉर्डिंग क्या होगा कि 1 + a का वैल्यू क्या हो गया 5, तो a का वैल्यू कितना आ गया 4, a = 4, ठीक है। अच्छा, b के लिए हम चेक कर लेते हैं, -b + 2 = 0, तो b = कितना आ गया 2, तो a और b का वैल्यू मिल गया है, सिंपल है, a² + b² कितना हो जाएगा 4² + 2², 4² इज 16, 2² इज 4, फाइनल आंसर 20, सो 20 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए, ठीक है। आप हमें टेलीग्राम पर भी फॉलो कर लीजिएगा, तो टेलीग्राम पर आपको ये पूरा PDF प्रोवाइड हो जाएगा, ये पूरे सारे क्वेश्चंस का PDF हम आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करेंगे इसका विद सॉल्यूशन जो मैं लिख रहा हूँ। तो अगर आपने टेलीग्राम फॉलो नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाइए हमारे।
इफ़ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इफ़ ए एंड के दो वैल्यूज़ आपको दे दिए, ए दिया हुआ है 0 2 3 -4 और के टाइम्स दे दिया है 0 3 है 2b और 24। अच्छा, आपको अब वैल्यू बताना है के ए और बी का, ठीक है। तो एक काम करते हैं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोल रहा है कि के ए जो है वो इक्वल टू है 0 3a 2b और 24 का, ठीक है। तो अब के का वैल्यू मुझे अननोन है अभी मेरे लिए, मैं चाहूँ तो ऑप्शन चेक कर सकता हूँ, ठीक है। ऑप्शन रख के देख सकता हूँ कि हाँ के ए बी की जगह वैल्यू पुट कर दूँ तो चेक हो जाएगा। बट अभी हम कैलकुलेशन करके देख लेते हैं। के स्टिल अननोन है, बट ए मैं जानता हूँ 0 2 3 -4, और जब भी इक्वल टू साइन आएगा दोनों तरफ मैट्रिक्स होंगे तो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट ही लगाना है आपको, कोई और कॉन्सेप्ट सोचना ही नहीं है। थॉट प्रोसेस इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, क्या आपका क्वेश्चन पढ़ के क्या थॉट प्रोसेस आपकी जनरेट होती है, दैट्स इंपॉर्टेंट। तो इसको जैसे ही मेरे पास इक्वल टू साइन आता है, दो मैट्रिक्स लेफ्ट हैंड राइट हैंड में मैट्रिक्स दिखते हैं, तो एक ही कॉन्सेप्ट आता है कि ठीक है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स लगेगा कहीं ना कहीं जाके। तो दो मैट्रिक्स में इक्वल कर लेता हूँ कि भाई के 0 इक्वल टू 0। अब यहाँ से मेरा क्या रहा है 2k इक्वल टू कितना आ गया 3a, दूसरा मेरा आ गया 3k इक्वल टू 2b, और तीसरा आ गया -4k इक्वल टू 24। देखो इक्वल टू इससे क्या हुआ ये मेरा, अब कैलकुलेशन इजी हो गया कि भाई के का वैल्यू कितना आ गया -6, पहला वैल्यू आ गया। मैं ये वैल्यू पुट कर देता हूँ दोनों में, ए और बी में। तो के का वैल्यू -6 सब्सटीट्यूट करने पर कितना आएगा, देखिए तो 2 इंटू -6 डिवाइडेड बाई 3, ये हो जाएगा ए, ठीक है। तो ए का वैल्यू आपका कितना आ गया फाइनली, कैलकुलेशन कर लेते हैं कितना आ गया -4। अच्छा, बी का वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, 3 इंटू -6 डिवाइडेड बाई 2 कितना है -9। सो के -6 ए -4 बी -9, तो -6 -4 -9, -6 -4 -9, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट में थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, देखिए दो मैट्रिक्स हैं ए एंड बी। अब क्या किया इन्होंने कि ए और बी दोनों को माइनस कर दिया बस, ठीक है। ए माइनस बी आपको निकाला है और ये चेक करने को बोला कि ए और माइनस बी क्या आएगा। क्या होगा इस क्वेश्चन को देख के कि थोड़ा सा जिसमें थोड़ा सा भी मैथ्स में से थोड़ा डर लगता है तो आप थोड़ा घबरा जाओगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पर स्किप कर जाओगे, लेकिन ये ईजी क्वेश्चन होते हैं ट्रिग्नोमेट्री, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री वाली। तो सिंपल ए माइनस बी निकालते हैं। ए माइनस बी निकालने के लिए पहले हम एक काम करते हैं, 1/π का मल्टीप्लाई पूरे में कर देते हैं तो बेटर होगा, और ए माइनस बी निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ए माइनस बी जब आप कैलकुलेट करेंगे डायरेक्ट, ठीक है, तो इसमें आ जाएगा 1/π साइन इनवर्स पाई एक्स, दिस इज 1/π tan इनवर्स एक्स अपॉन पाई, वन अपॉन पाई साइन इनवर्स एक्स अपॉन पाई एंड 1/π कॉट इनवर्स पाई एक्स, ठीक है। ये हो गया आपका ए मैट्रिक्स। माइनस बी मैट्रिक्स की हम बात करें तो आएगा 1/π माइनस कॉस इनवर्स पाई एक्स, 1/π tan इनवर्स एक्स अपॉन पाई, 1/π साइन इनवर्स एक्स अपॉन पाई एंड माइनस 1/π tan इनवर्स पाई अपॉन एक्स, पाई एक्स सॉरी। सो दिस इज मैट्रिक्स बी। अच्छा, दोनों को माइनस कर रहे हैं, अगर माइनस करेंगे तो देखते हैं कि फर्स्ट में तो हो जाएगा 1/π कॉमन, और मेरे पास आ जाएगा साइन इनवर्स पाई एक्स माइनस माइनस प्लस कॉस इनवर्स पाई एक्स, ठीक है। ये आ गया आपका फर्स्ट एलिमेंट। सेकेंड एलिमेंट की बात करें तो tan इनवर्स पाई बाई एक्स, tan इनवर्स पाई बाई एक्स दोनों कैंसिल होकर के क्या देंगे 0, ठीक है। सिमिलरली थर्ड जो A21 है सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम एलिमेंट वो भी इक्वल है, कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, फोर्थ वाले में हम लिख सकते हैं 1/π कॉट इनवर्स पाई एक्स माइनस माइनस प्लस tan इनवर्स पाई एक्स। अब यहाँ से आती है एक प्रॉपर्टी, आपकी प्रॉपर्टी क्या है, आपको साइन इनवर्स की इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री प्रॉपर्टी याद होना चाहिए, क्या साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, एंगल सेम है तो आंसर क्या आएगा π/2। ऐसे ही tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स, इसका वैल्यू भी π/2 होगा। तो मुझे कुछ ऐसा ही दिखाई दे रहा है, एंगल सेम दिख रहे हैं, 1/π इंटू π/2 0 0 1/π
पाई पाई ओवर 2। अच्छा, पाई और पाई कैंसिल हो जाएंगे, डायगनल में क्या बचेगा ओनली वो 1/2 0 0 1/2। डायगनल में सेम एलिमेंट आया, सेम एलिमेंट आएगा तो अभी हमने क्या पढ़ा, उसको क्या बोलते हैं, स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर को हम क्या लिख सकते हैं, कॉमन लेंगे 1/2, तो ये बन जाएगा 1 0 0 1। इस मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसको क्या लिखते हैं, आइडेंटिटी। दिस इज 1/2 आई। फाइनल आंसर डी ऑप्शन 1/2 आई। डी ऑप्शन 1/2 आई आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था, ज़्यादा कोई टफ नहीं है। चल नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, ए एंड बी दो मैट्रिक्स हमने ले लिए हैं, जिसका ऑर्डर है, ए का ऑर्डर है 3 × n, ठीक है, और बी है मैट्रिक्स, इसका ऑर्डर है 3 × n। अब ये बोला है कि m और n इक्वल है, तो m और n इक्वल है तो मैं एक काम करता हूँ, m की जगह n रख देता हूँ। ठीक है, तो ये मेरा मैट्रिक्स हो गया। अब बताना है मुझे कि इसका ऑर्डर बताओ, 5a - 2b का। अच्छा, m = n है तो मैं इसको m और n दोनों के फॉर्मेट में लिख सकता हूँ। ठीक है, n के फॉर्मेट में भी और m के फॉर्मेट में, वो बाद में ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम 5a - 2b को चेक करते हैं। 5 टाइम्स ऑफ a -2 टाइम्स ऑफ b। अच्छा, 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, ऑर्डर तो चेंज नहीं होगा, ऑर्डर तो वही रहेगा। -2b करेंगे तो भी ऑर्डर सेम ही रहेगा। ठीक है, ऑर्डर सेम ही रहने वाला है हमारा। ठीक, अब हम क्या करने वाले हैं इसमें, इस सेम ऑर्डर पे माइनस करें, तो ए का ऑर्डर है 3 × n, बी का ऑर्डर भी है 3 × n, दोनों को माइनस करेंगे तो जो भी मैट्रिक्स बनेगा उसका ऑर्डर क्या आएगा, 3 × n ही आएगा। ठीक है, ओके, 3 × n ऑर्डर आ जाएगा। ठीक है, तो फाइनली हमसे ये पूछा 5a - 2b का ऑर्डर क्या है, 3 × n। ठीक है, एक क्वेश्चन और लेते हैं लास्ट। ये मैट्रिक्स कैसा मैट्रिक्स है बताना है, a 1 2 3 2 5 4, ठीक है, 4 6 7 ये मैट्रिक्स है, आपके पास बताना है कि ये किस टाइप का मैट्रिक्स है। तो समझ में आ रहा है फर्स्ट ऑप्शन, क्या ये आइडेंटिटी जैसा दिख रहा है, बिल्कुल नहीं दिख रहा है। आइडेंटिटी क्या होता है, डायगोनल में सारे 1 होंगे, बाकी सब 0 होगा, तो ये नहीं दिख रहा है। सिमेट्रिक्स की सिमेट्रिक चेक कर लेते हैं। अगर हम सिमेट्रिक देखें तो मेरे पास जो मेंबर डायगोनल है, डायगोनल को मैं चेक नहीं करता हूँ, ऊपर का मेंबर मेरा जो आ रहा है, जैसे फर्स्ट A1 2, वही मेरा A21 होना चाहिए, बिल्कुल है। A13 का जो मेंबर है मेरा, वही A31 होना चाहिए, बिल्कुल है। और डायगोनल के ऊपर नीचे मेंबर सारे इक्वल है, A23 और A32, ये सारे मेंबर मेरे इक्वल आ रहे हैं, दिख रहा है। दोबारा चेक करें एक बार, डायगोनल के मेंबर्स को इग्नोर करिए, ये देखिए कि जो आपके मेंबर्स हैं डायगोनल के ऊपर और इधर साइड में, दोनों मेंबर सेम आ रहे हैं। AIJ = AJI आ रहा है या नहीं आ रहा है, अगर आ रहा है तो मैट्रिक्स कैसा हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। ठीक है, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स पहचाना आसान है। और स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होता है, डायगोनल के मेंबर सारे 0 हो जाते हैं, डायगोनल के मेंबर, डायगोनल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और AIJ का वैल्यू -AJI के इक्वल होगा। मतलब कि अगर डायगोनल में सारे नंबर 0 होते, ये 2 और ये -2 होता, ये -4 4 होता, 6 -6, ऐसे अपोजिट साइन होते, तो ये कैसा बन जाता है, स्क्यू सिमेट्रिक बन जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आएगा, आपकी प्रैक्टिस हुई होगी अच्छी। नेक्स्ट पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर करें, और ये क्लास आपकी प्रैक्टिस क्लास आपके एग्ज़ाम तक जारी रहेगी। तो होपफुली हम आपको सारे टॉपिक प्रैक्टिस करा देंगे। तो और अगर आप टेलीग्राम पर ऐड नहीं है तो टेलीग्राम पर ऐड हो जाए, ये पूरी PDF मैं टेलीग्राम पर डालने वाला हूँ, उसमें 23-25 क्वेश्चंस के आसपास होंगे, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं, आप वो भी ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, ओके, जय हिंद।